क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जैसे मान लीजिए अगर एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है, मैं एक्स की जगह क्या पुट करूं कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए? बोलो। -2 रख दूं? देखो मैंने -2 रख दिया है, सेटिस्फाई हो गई है? बताओ। हैं? कुछ रख सकती हो कि नहीं? नहीं रख सकती हो। तो यहाँ क्या आया? इससे आया कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4। तो जब एक्स निकालोगी तो क्या बाहर प्लस माइनस और रूट पे -4 लगाओगी? क्योंकि स्क्वायर रूट में बाहर प्लस माइनस तो लगता ही है। तो अब इसको प्लस माइनस भी लिखा जा सकता है और √4 इंटू -1 लिखा जा सकता है। तो इसे +-4 को भी बाहर निकाल लो तो 2 बाहर आ गया, लेकिन अब अंदर क्या रह गया? √-1 ये रह गया कि नहीं? तो जो x की वैल्यू है इसे +-2i कहा जाता है, जहाँ i इसकी वैल्यू है, आयोटा। अगर निगेटिव कभी फंस जाए तो उसे i लिख सकती हो, और इसको कहते हैं आयोटा, ग्रीक वर्ड है। तो आयोटा। सो i की वैल्यू क्या है बताइए? क्या √-1? तो बताओ i स्क्वायर क्या होगा? क्या √-1 इंटू √-1? तो इट इज़ √-1 इंटू √-1 क्या होगा कि रूट के अंदर -1 इंटू -1, तो क्या हो जाएगा बताइए? दैट इज इक्वल्स टू √1, तो 1 आ जाएगा। या ये भी कह सकती हो कि i स्क्वायर क्या होगा? √-1 होता है i, उसका स्क्वायर कर दो तो क्या होगा? तो अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे सो दैट अब यहाँ से चीज़ें डिफरेंट आने लगी, क्योंकि यहाँ देखिए कि √-1 है और ये √-1 है, तो मैंने ये किया। समझ में आई बात? तो यहाँ पर अभी तक तो हम ये समझते थे कि यहाँ से -1 आ जाएगा जब ये करेंगे। बोलो। देखो 1/2 आया कि नहीं, और इंटू 2, तो बोलो -1 आया। क्या दोनों सेम है कि डिफरेंट? जब ऐसे किया, ये भी तो रूल है कि नहीं? i स्क्वायर की i की वैल्यू समझ में आई? √-1। लेकिन अगर मैंने i स्क्वायर किया तो i स्क्वायर में मैंने क्या किया? i इंटू आई, और i इंटू आई करने से मैंने फिर ये किया, तो दोनों -1 लगाया, लेकिन फिर 1 हो गया और यहाँ से ये आया। तो इसका मतलब है कि √AB इज इक्वल्स टू √A इंटू √B इज ट्रू। ये तभी ट्रू है, पेज नंबर 101 निकालो सबसे ऊपर। इफ बोथ वैल्यूज, जो भी है, बोथ वैल्यूज या ये नॉट ट्रू, ये तब ट्रू नहीं होगा इफ बोथ वैल्यूज आर निगेटिव। समझ में आ गई? अभी तक तो हम यूज करते थे ना इसको, यूज कर, लेकिन अब इन्होंने क्या कह दिया क्वेश्चन के ऊपर, 101 पेज के ऊपर, कि ये इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर दोनों निगेटिव है तो इस्तेमाल कर सकते हो। देखो दोनों निगेटिव थे, फिर से देखो, आई को क्या माना गया है? आयोटा को क्या √-1 माना गया है? तो इसके करने का तरीका है कि अगर आपको आई स्क्वायर करना है तो आई स्क्वायर है, तो इधर आपने क्या किया? √-1 का स्क्वायर किया। तो बताओ स्क्वायर और रूट कट जाएंगे कि नहीं?
तो यहाँ से -1 आया, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या किया, i इंटू आई किया, तो i को क्या लिखा, √-1, और दूसरे को क्या लिखा, √-1। यहाँ सही है, जहाँ गलत हो बताना। फिर इसको क्या किया, √a इंटू √b को क्या √a भी लिख सकती हो, तो ये रूट के अंदर 1 आ गया और ये -1 आ गया, तो 1 इज इक्वल टू -1। बोलो हमने कहाँ गलती की, बताइए। कुछ तो बोला करो, तो बात ही नहीं बताती हो तो फिर क्या फ़ायदा होगा। नहीं पता तो नहीं बोलो, कुछ तो बोलो, क्लास तो बढ़े। हैं बोथ नेगेटिव नहीं ले सकते, इसलिए क्यों, इट इज ड्यू टू दिस contradiction has arisen due to root AB is not equal to root A into root B if A and B both are, दोनों क्या हों, निगेटिव। समझ में आ गई बात, ये इसके इक्वल नहीं है, जब दोनों निगेटिव हैं तो ये इसके इक्वल नहीं होगा। बात समझ में आ गई, बाकी कुछ भी ले सकते हो। अच्छा, अब हम आगे देखते हैं। तो इतनी बात हो गई। अगर मान लीजिए कभी हमने किसी इक्वेशन को सॉल्व किया, मान लीजिए हमने श्रीधराचार्य मेथड से या क्वाड्रेटिक फार्मूले से x की वैल्यू निकाली, तो दैट इज़ -b प्लस माइनस और √b² -4ac अपॉन 2a। अच्छा, 10th में एक ऐसी वैल्यू आई थी, दैट इज़ बाई 5, तो हमने यहाँ छोड़ दिया था कि निगेटिव है, लेकिन अब नहीं छोड़ना है। अब लिखोगी -3 और -16 मान लो आ गई, तो क्या लिखोगी, ऐसी स्थिति में +-16 को बाहर निकाल लेना, √-1 अंदर रखना और बाई 5, तो फिर क्या हो जाएगा, -3/5 और +-4/5i, √-1 को क्या लिखोगी, आयोटा। तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये कैसा नंबर हो गया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का ये रियल पार्ट है। ये कैसा है, और ये कैसा पार्ट है बताइए, इमेजिनरी पार्ट। जो आई के साथ है उसे क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड a प्लस आई बी। इसे क्या कहा जा सकता है, वेयर a इज रियल पार्ट एंड b क्या है, इमेजिनरी पार्ट। दो पार्ट होते हैं, यानी z को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये स्मॉल z है, इट इज़ रियल ऑफ z और प्लस इमेजिनरी ऑफ z इंटू आई। समझ में आई बात, यानी z के दो पार्ट हैं, एक रियल z एंड एक इमेजिनरी z, ये आई लिखा है। So any complex number can be represented as small z1 is equals to a plus ib और z2 is equals to c plus id, ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जैसे कि आप ऊपर देख रही हैं। बोलो, करेक्ट। यदि मान लीजिए इफ b is 0, इफ b 0 हो जाए तो क्या होगा, then the complex number is purely real। कैसा हो जाएगा, a प्लस आई 0, क्योंकि b 0 ले लिया, तो क्या z की वैल्यू a हो जाएगी, तो क्या ये रियल नंबर हो जाएगा। इफ a is 0
then complex number is purely imaginary. तो z इज इक्वल टू 0 प्लस आई बी, ए को 0 ले लिया तो z इज इक्वल टू आई बी. ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर हुज इमेजिनरी पार्ट इज 0. रियल नंबर किसका सबसेट है? ऑल रियल नंबर आर कॉम्प्लेक्स, दीज आर कॉम्प्लेक्स नंबर ही हैं. जैसे ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर नहीं होते हैं. So all real numbers are complex numbers with imaginary part. उनका imaginary part कैसा है? is 0. तो रियल है. जैसे अगर कोई कह दे 4 को कॉम्प्लेक्स नंबर के तौर पर लिखो, तो क्या 4 प्लस आई 0 लिख देंगे? बताइए. ऐसा लिख सकते हैं. कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एक प्लेन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसको कि आर्गन्ड प्लेन कहते हैं. ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर प्लेन है. ये रियल नंबर लाइन है. अभी तक इसी नंबर लाइन के बारे में आपने पढ़ा है छोटी क्लास से, 9th क्लास से या 6th क्लास से. तो ये रियल जेड है और ये इमेजिनरी जेड है. यानी अगर मैं यहाँ पर 2 चलता हूँ और फिर यहाँ 3 चलता हूँ, तो मैं पहुंच जाऊंगा 2,3 पर. और तो ऐसी स्थिति में जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्या 2 प्लस आई 3? समझ में आया कि अगर आप रियल में चले और रियल में 2 चले और इमेजिनरी में कितने चले? 3. तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर पॉइंट है. और इस प्लेन को क्या कहते हैं? आर्गन्ड प्लेन. जिसमें ये क्या है? ये जो चले हो ये रियल जेड, और ये क्या है बताओ? इमेजिनरी जेड. तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट है, रियल और इमेजिनरी. तो अगर हमें 2, 3 मिल गया तो आप उसको लोकेट कर सकते हो कि नहीं? सो ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी लोकेटेड इन आर्गन्ड प्लेन whose y axis is imaginary axis and whose x axis is real z. All complex numbers can be represented in argand plane. जरा पेज नंबर 104 देखो. numbers can be represented in argand plane whose x एक्सिस क्या होगी बताइए? क्या वो रियल जेड होगी? एंड y एक्सिस क्या होगी? इज इमेजिनरी z. अच्छा एक बात और बताओ कि इट इज इमेजिनरी जेड और ये रियल जेड. ये बताओ अगर मान लो यहाँ पर मैं पहुँच जाऊँ तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? बताओ. -2 कॉमा क्यों लगाती हो? अच्छा ये -2 -3 पे पहुंच जाऊं तो जेड क्या होगा? अच्छा ये सारी बातें आपने बता दी कि ऐसा ऐसा होगा. अब जब कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जान चुकी हैं तो मैं आपको एक और प्रॉपर्टी भी बता दूं. प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. if z1 is a plus ib and z2 is c plus id and z1 is equals to z2, तो a plus ib किसके इक्वल होगा? c plus id. तो रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी. जैसे ऑर्डर्ड नंबर में नहीं होता था, ऑर्डर्ड पेयर में
तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, इफ टू कॉम्प्लेक्स numbers are equal, then their real parts are equal and imaginary parts are separately equal. यानी a इज इक्वल टू c, a किसके इक्वल हो गया, c, और b किसके इक्वल हो गया, d, ऐसा हो जाएगा। अब देखो कि द अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पहली अलजेब्रा क्या कहती है कि क्लोजर लॉ, क्लोजर लॉ कहता है कि सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। सम ऑफ, सम को डिफरेंस भी समझना चाहिए क्योंकि सम और डिफरेंस एक ही चीज़ है। तो सम, अगर मान लीजिए 2 - 4 करना है तो क्या आप इसे 2 + -4 नहीं लिख देंगी? डिफरेंस इज आल्सो ए काइंड ऑफ समेशन ऑपरेशन। बात समझ में आई? नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसा कोई नंबर नहीं है दुनिया में जो कॉम्प्लेक्स नंबर ना हो, क्योंकि रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स हैं। ऐसा कोई भी नंबर आपके माइंड में नहीं आ सकता है जो ऑल नंबर्स ऑफ मैथमेटिक्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जो Z1 और प्लस Z2 है वो क्या होगा, क्या वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा? अगर मान लो मैं A + IB लिखूं और C + ID लिखूं तो क्या रियल में रियल जुड़ेगा और इमेजिनरी में इमेजिनरी जुड़ेगा? तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ। ये पहली प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव लॉ, कि फॉर एनी टू ऑपरेशन, ये जो भी चीज़ हम अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर एडिशन ऑपरेशन देख रहे हैं, अभी मल्टीप्लिकेशन के अलग से देखेंगे, एडिशन ऑपरेशन। तो एडिशन के लिए यहाँ देखा कम्यूटेटिव लॉ, देखो तो Z1 + Z2 इज इक्वल टू Z2 + Z1। कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑपरेशन होल्ड्स फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जरा देखो Z1 + Z2 को क्या लिख सकती हो, क्या A + IB और C + ID? तो इसे क्या लिख सकते हो कि चूंकि ये A + C लिखा जा सकता है और I क्या लिखा जा सकता है, B + D। ठीक है, तो अब इसे क्या C + A लिख दें और D + B लिख दें, और ये C + ID और A + IB लिखा जा सकता है। तो क्या ये Z2 + Z1 हो गया क्या? तो इसलिए इसमें कम्यूटेटिव लॉ हैंस प्रूव हो गया। इसी तरीके से एसोसिएटिव लॉ, होल्ड्स फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जैसे कि मैं 2 + 3 + 4 है, इसको जोड़ूं
और कोई ऐसे जोड़े तो क्या सेम आएगा? बताओ। कि नहीं आएगा? यानी अगर नंबर का ऑर्डर इधर उधर न किया जाए लेकिन जोड़ते समय बस अलग अलग पेयर में जोड़ा जाए तो सेम आएगा। तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 LHS। Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, सो A प्लस IB और C प्लस ID और प्लस E प्लस IF। जहाँ Z3 क्या है? E प्लस IF है। तो इसे क्या लिखा जा सकता है कि C प्लस E और प्लस I D प्लस F। तो क्या ये A प्लस C प्लस E लिखा जा सकता है और I B प्लस D प्लस F लिखा जा सकता है? इतनी बात समझ में आ गई? और अब देखो, तो इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ कि A प्लस आई बी और प्लस C प्लस आई डी और प्लस E प्लस आई एफ, यानी अलग अलग कर लो। इट इज़ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। दीज आर सो बेसिक ऑपरेशंस की बहुत ज़्यादा आप कर नहीं सकते। समझ में आ गई बात? बताएं। तो इस तरीके से हमने देखा कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स फॉर दिस existence of additive identity। existence of additive identity। तो अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या जोड़ूं कि यही आ जाए? बोलो। आइडेंटिटी वो होती है कि जिसके साथ ऑपरेशन करने पर भी उस नंबर का हाव भाव ना बदले, तो उसको कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। तो क्या 0 प्लस आई 0 जोड़ दूं? वैसे 2 में मैं 0 जोड़ूं तो 2 आ जाता है, और 0 में 2 जोड़ूं तो भी 2 आ जाता है। तो 0 क्या हुआ? एडिटिव आइडेंटिटी, यानी आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑपरेशन। 2 में 1 का मल्टीप्लाई करूं तो 2 आ जाता है, और 1 में 2 का मतलब ऑन आइदर साइड तो भी 2 आ जाता है। तो 1 क्या हुआ? बोलो। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 2 माइनस 0 करने से 2 आ गया, तो 0 क्या हुआ? सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी हुई कि नहीं? तो फिर क्या 0 माइनस 2 करने से भी 2 आ जाएगा? बताएं। तो फिर कैसे हुई सब्ट्रैक्टिव? फिर कैसे बोल रही हैं? 2 में 1 से डिवाइड करने से 2 आया, तो 1 क्या हुआ? क्वोशेंट की आइडेंटिटी हुई कि नहीं? क्योंकि 1 डिवाइडेड बाई 2 तो 1 बाई 2 आएगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। तो 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। 0 किसी में आप पहले जोड़ के देख लो, 0 प्लस आई 0 और प्लस A प्लस आई बी, तो भी क्या वही आएगा?
तो पहले प्री एडिशन और पोस्ट एडिशन कुछ फ़र्क पड़ा? बताओ। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, ए प्लस आई बी में मैं क्या जोड़ूं कि एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए? ए प्लस आई बी में मैं क्या माइनस ए और प्लस आई इंटू माइनस बी जोड़ दूं तो 0 प्लस आई 0 आ जाएगा, क्योंकि ये इससे कट जाएगा, ये इससे। तो किसी नंबर में कुछ जोड़ने से अगर एडिटिव आइडेंटिटी आती तो उसका क्या नाम पड़ता है? एडिटिव इनवर्स। बोलो, बात समझ में आई? 2 का एडिटिव इनवर्स क्या है? 2 में क्या जोड़ूं कि एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए? तो -2 क्या हुआ? एडिटिव इनवर्स। 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है जिससे कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए? तो 1/2 क्या हुआ? तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि -z इज़ किसी भी नंबर का अगर एडिटिव इनवर्स चाहिए तो -z इज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर हम यहाँ देखें तो क्या कहा जा सकता है कि -a प्लस आई माइनस बी, दैट इज़ माइनस कॉमन ले लें तो a प्लस आई बी, तो क्या ये -z नहीं हुआ? इज़ एडिटिव इनवर्स। बोलिए, क्लियर? इतना ही रखो।